अब तक जो 10 साल की सर्विस रही है, 10 साल में जो मुद्दे उछलकर सामने आए, किसने क्या डिलीवर किया, किसने क्या वादा किया, और अब इस इलेक्शन में क्या कुछ वादों के साथ तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हर एक प्रत्याशी के सभी वायदों को ध्यान में रखते हुए मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो सुबह से 40 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। किक करके ग्राउंड जीरो का सीधे रुख करेंगे। बेहद खास दिलचस्प तस्वीरों से भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जो 10 साल बाद आखिरकार एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस पर बड़ी खबर अपडेट आ रही। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट की अपील की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट की अपील की है। 40 सीटों पर जम्मू संभाग के 4 जिले, कश्मीर संभाग के 3 जिलों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तीसरा निर्णायक मोड़ इस वक्त हम सबके सामने है, क्योंकि ये 40 सीटें इस बात की तस्वीर और तकदीर बना देंगे कि आखिरकार इन 10 सालों में कौन कितना डोर टू डोर आम जनता के बीच जाता रहा। गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सरकार की जरूरत जो विजनरी हो, यहां की सुरक्षा, शांति, स्थिरता के लिए मजबूत निर्णय ले। यहां अंतिम चरण में मतदान करने वाली जनता अपनी वोट की शक्ति से एक ऐसी सरकार बनाए जो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूर रखे और हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हो। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वोट प्रोसेस में भागीदार जरूर बने। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से सभी से वोट की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज तीसरा और आखिरी चरण का मतदान है। तमाम वोटर से अपील कि वो लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और अपना वोट जरूर डालें। फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या महिला मतदाता हो, सभी अपने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें और आज के दिन अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाएं, क्योंकि लगातार इससे पहले जिस तरह से एक अलग डेफिनेशन निकलकर सामने आई कि आपका वोट गवाही देता है कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं, उसने पिछले 5-10 सालों में कितना काम किया, या आगामी जो मुद्दों के साथ वो आपके दर पर आया, वो आखिरकार कितने आपके दिल को छू लेने वाले थे। क्या ऊपरी ऊपरी मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे, या वाकई में जो आपको इंस्टेंट जरूरत है उसके आधार पर वोट की जाएगी। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने, लंबी लंबी कतारें ये इस बात की तस्दीक कर रही हैं, गवाही दे रही हैं। महिला मतदाताओं को देखिए, बुजुर्ग मतदाताओं को देखिए, किस तरह से आज वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में जो पूरी डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर देने का दिन है, उसमें भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आसिफ, कुल मिलाकर बेहद खूबसूरत शानदार तस्वीर कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले आप वोट कीजिए, उसके बाद कुछ खाइए और चाय की चुस्की। नॉर्थ कश्मीर की पहली तस्वीर आपके सामने जो हंदवारा की थी, ये टंगमर्ग की तस्वीर दूसरी आपके सामने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इशफाक, ये तो पता ही था कि वोटिंग टर्नआउट बहुत अच्छा हो सकता है। लोग काफी दिलचस्प नजर आ रहे थे, पुरजोश थे और इंतजामात भी पूरे नजर आ रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। ये टंगमर्ग का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चंडिल का, जिसको पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, और यहां पर भी लंबी कतार आपको अब ये इंतजार करने वाले लोग हैं। ये एक तस्वीर टंगमर्ग की। इससे पहली वाली तस्वीर दोबारा से दिखाइएगा। 7 अभी बजे नहीं थे जब पोलिंग का ऑफिशियल टाइमिंग थी। यह हंदवारा की तस्वीर है, सुंबल सोनावारी की तस्वीर भी साथ में आप देख रहे हैं, और ये 7 बजे से पहले की तस्वीर और उसके कुछ मिनट के बाद की तस्वीर है कि जब अभी ऑफिशियल टाइमिंग नहीं थी वोटिंग की, लेकिन लोग लंबी कतारों में अपनी अपनी बारी का इशफाक इंतजार कर रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर की हमेशा ये खसूसियत रही है, राइट फ्रॉम 1996 जब से दोबारा से टर्मोइल के बाद चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक बड़ी खासियत रही है कि सोनावारी का बेल्ट, एंटायर सोनावारी का, बांडीपोरा बारामूला वाला बेल्ट जो है सोनावारी वाला, उसमें मैसिव वोटिंग हमेशा हुई है और ये हमेशा वहाँ रहा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, सुंबल से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको दोबारा बड़ी बड़ी क्यूज दिखेंगी। बीच में टाउन वाले पोर्शन में आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन जो ही आप सोपोर को क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर एक बार आपको माहौल, उत्साह बड़ा ज़बरदस्त दिखेगा। और ये जो तस्वीरें हंदवारा वाली हैं, ये भी खुद ही बयान कर रही है कि हंदवारा हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ से सज्जाद गनी लॉन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं, जिन्होंने सिर्फ चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी रैली वहां पर निकाली, उसका असर सीधी सीधी बात है
है। तो सुबह लोगों ने फैसला किया कि जनाब बिना चाय पिए हम बाहर ही आएंगे, पहले वोट करेंगे, बाद में सारा काम हमने करना है। और यहाँ पर हाई प्रोफाइल सीट ये बन रही है क्योंकि चौधरी रमजान फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार वार्ड है, इसलिए नॉर्थ कश्मीर की ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे आप जाएंगे थोड़ा सा, हंदवारा से ऊपर चलेंगे, कुपवारा की ओर आएंगे तो वहाँ हमेशा ब्रिस्क वोटिंग हमने देखी है, चाहे वो प्रॉपर कुपवारा की बात करें या दीगर असेंबली सेगमेंट्स की वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर हमेशा इसी तरीके की लंबी लंबी कतारें। और ये जो अभी हम 7:30 बजे यानी 7:40 के आसपास वक्त हुआ है, अगर 7:40 पर इस तरीके की लाइनें आप देख रहे हैं नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, तो ये आपको एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बढ़ा देता है कि पहला और सेकंड फेज का जो हमने देखा कि विद इन द 60% वोटिंग हुई है, यहाँ पर भी अगरचे एरिया आपको बड़ा कम है लेकिन उसके बावजूद भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्क जो सेट होगा वो अबव 60% होगा। और यहाँ से जो थंपिंग मेजॉरिटी होगी वोटर्स की वो ये साफ करेगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार जो है वो बन सकती है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल यहाँ नॉर्थ। एक चीज समझाइए, क्योंकि ये जो 3 जिले हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा, हमने लोकसभा चुनाव में देखा था थ्रू आउट द इंडिया कि मौसम एक बहुत बड़ी रुकावट बना था। प्लेन्स में बहुत गर्मी थी तो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही थी, लेकिन आप देखिए कि लोग जिस तरह से सुबह सुबह निकल कर आए, जैकेट्स है, फेरन पहना हुआ है और पीछे खिलखिलाती धूप है, तो कुल मिलाकर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट ऊपर से नजर आ रहा है, जो किसी तरह से एक उम्मीद करते हैं कि भैया देखिए मौसम बहुत बढ़िया था, खुश मिजाज था, धूप खिली हुई थी, हल्की ठंडी गुनगुनी धूप थी और उसके बीच लोकतंत्र के इस महापर्व में अब देखिए अब स्याही लगी उंगली दिखाते हुए लोग और चेहरे पर मुस्कुराहट और चुनाव आयोग की तरफ से माई वोट माई फ्यूचर, प्राउड टू बी अ वोटर नाम से जो तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जो इस बात की तस्दीक कर रही है, इशारा कर रही है कि मतदाता 10 साल बाद मिले इस अधिकार को पाने के बाद कितना खुश नजर आ रहा है कि 10 साल बाद उसको यह अधिकार मिला है कि जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त माहौल में ट्रांसपेरेंट बेहद सुरक्षा के दायरे के अंदर वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी बारी का इस्तेमाल कर रहा है। इन 10 सालों में जो तमाम चीजें उन्होंने देखी, कुछ अच्छी चीजें निकल कर आई, कुछ चीजों पर वो नाराज होता हुआ नजर आया, अच्छी चीजों पर भी जमकर वोट आज दिन भर पड़ेगा। जिन चीजों को लेकर वो नाराजगी जाहिर कर रहा था उसको लेकर वो अपनी नाराजगी भी जाहिर करेगा और अपना वोट भी कास्ट करता हुआ नजर आएगा। वो बेल्ट है जहां पर 55 से 58% के आसपास वोट पड़ा था लोकसभा में, तो इसी बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा वोट पड़े थे। और आज पटन की जहां तक हम बात करें ना, पटन भी हमेशा मैंने देखा है कि राइट फ्रॉम 1996 के बाद जितने भी चुनाव हुए, यानी 96 में इसलिए बेंचमार्क मान रहा हूं क्योंकि उससे पहले तकरीबन हमारे पास 2 चुनाव नहीं हुए थे। लोकसभा का एक चुनाव हुआ था, बिना किसी ने फॉर्म भरे हुए सब लोग जीत चुके थे, और उसके बाद तकरीबन 8-10 साल के बाद वो चुनाव हुए थे, तो वो बेंचमार्क एक माना जा रहा है कि टॉप मिलिटेंसी थी और उस भी चुनाव हुए और फारूक ने टेक ओवर किया था। इसलिए अगर उस लाइन को आप देखेंगे तब भी पटन वाला ये जो बेल्ट है, इफ्तिखार अंसारी उन दिनों जिंदा थे और उनका जो रिग्रेस कैंपेन था उसने एक बहुत बड़ा मार्जिन वहाँ पर दिया था और बड़ी मैसिव कैंपेनिंग वहाँ हुई थी और उसके बाद लोग भी बाहर आए थे। अगर सिर्फ पटन से थोड़ा बाहर आते पलहालन की ओर, जो बिल्कुल पटन का ही एरिया है, और वहाँ पर सन्नाटा था, लेकिन लोकसभा में हमने देखा न पलहालन रहा वो पलहालन, न पटन वो पटन रहा, यकसा यानी एक जैसी तस्वीरें हमारे पास आई, पलहालन से भी, पटन से भी, आगे वाले बेल्ट से भी, जहां मेजर बाइकआउट रहता था वो बाइकआउट की कहानियां खत्म हुई। और आज भी सूरत हाल पटन की यही है कि कंटिन्यूसली जो है वोटिंग जो है वो चल रही है। हम जरा नॉर्थ कश्मीर चलेंगे, हमारे साथ इरशाद भट्ट ज्वाइन करेंगे, हम जम्मू भी चलेंगे जहां से ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। दोनों को जरा टीवी पर साथ साथ दिखाइएगा क्योंकि दोनों बेल्ट, 2 रिपोर्टर्स जो हमने ज्वाइन करवाई ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कुणाल, सबसे पहले इरशाद आपके पास आऊंगा, नॉर्थ कश्मीर का बारामूला का इलाका और एंटायर बारामूला डिस्ट्रिक्ट की जब मैं बात करता हूं, तमाम तैयारियों के बीच आज वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी तक क्या कोई सिचुएशन आपके पास है? जब हम अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, तकरीबन 50 मिनट 45 से 50 मिनट के आसपास ही अभी पोलिंग के हुए हैं, तो सिचुएशन ओवरऑल किस तरीके की, और ये जो लंबी लंबी लाइनें हम देख रहे हैं, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि 11-12 बजे तक एक कंप्रहेंसिव पोल हो चुका होगा, जिस तरीके की सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं एंटायर बारामूला के मुख्तलिफ स्टेशंस पर?
देखिए बिल्कुल गवार, अगर हम इस इंतखाबात के हवाले से बात करें, 10 सालों के बाद जो है ये असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, और बाकायदा तौर पर जिस हिसाब से यहाँ पे वोट डाले जाते हैं, क्योंकि ये लगता है काफ़ी जो है यहाँ पे वोट पाल होंगे। और देखा जाए जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये ओल्ड टाउन का आज़ादगंज का इलाका है, जहाँ पे अक्सर और बेशतर जो है यहाँ पे बाइकाट होता था, वोट नहीं कास्ट करते थे लोग। हालांकि इस बार जो है या पिछले इलेक्शन की बात करें, यहाँ पे बढ़ चढ़ के जो है लोगों ने हिस्सा लिया। चाहे हम लोकसभा इलेक्शन के हवाले से बात करें, उस वक्त भी काफ़ी लंबे लंबे कतारों में जो है यहाँ पे लोग देखने को मिले, और इस समय भी यहाँ पे लगातार जो है लोग सुबह से आ रहे हैं। जो 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र है वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो अपना हक राय का इजहार कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो पिंक पोलिंग स्टेशन है, ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है औरतों के लिए यहाँ पे रखा गया, और हालांकि दूसरी तरफ जो है मर्दों के लिए यहाँ पे रखा गया। हनफिया हाई स्कूल बारामूला, यानी कि 26 आज़ादगंज, जहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है इस वक्त पोलिंग का जो ये सिलसिला है ये लगातार जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्लिप दी जाती है, उसके बाद जो है वोट कास्ट किया जाता है। और इसी तरह जो है बाकी इलाकों में, चाहे हम दिलना इलाके की बात करें, कनिस्पोरा, सिंहपुरा, या इसके साथ साथ गुतियार, कांडबाग, उशकुरा, फतेहपुरा, या दीगर जो मुनसर का इलाका है, जहाँ पे वोट जो है इस वक्त कास्ट किया जाता है। और देखा जाए सबसे पहले हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने खुद कहा कि ओल्ड टाउन का जो एरिया है ये एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बारामूला टाउन के टोटली डिफरेंट था, जाना बड़ा मुश्किल था, और इलेक्शन कैंपेन में कैमरा खोलना एक दूसरी मुसीबत यहाँ पर हुआ करती थी। मुझे याद है कि कई बार वहाँ इतना वायलेंट मॉब था कि नहीं चल पाता था। क्या मैं ये मानूं कि तब्दीली बड़े पैमाने पर है, और उस तब्दीली का असर हमने लोकसभा में देखा, और बड़ा असर आज हम देख रहे हैं कि ख्वातीन भी बाहर आ रही हैं, बुजुर्ग भी बाहर आ रहे हैं, और यहाँ वाले पोर्शन में जो बारामूला वाला टाउन वाली बात करें, यहाँ पर माइनॉरिटी का वोट एक मैटर करता है। क्या वो अभी तक बाहर आए हैं या सलाह मशवरा के साथ ही बाहर आएंगे? बिल्कुल गौर जी, अगर देखा जाए पिछले दिनों की बात करें, यहाँ पे लगातार जो अलग अलग कैंडिडेटों की तरफ से जो कैंपेनिंग की गई वो अच्छी खासी की गई। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि तौसीफ रैना के अच्छे खासे वोट हैं, या इसके साथ साथ देखा जाए दूसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, हुसैन बेग जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, या पीडीपी के जो कैंडिडेट है यहाँ पे। हालांकि देखा जाए बड़ा टफ मुकाबला है यहाँ पे बारामूला में, कौन कैंडिडेट यहाँ पे जीत पाएगा। फिलहाल जो मुकाबला है एनसी और एआईपी के दरमियान है, और इसके साथ साथ जहाँ पे बाकी पार्टियों के हवाले से बात करें वो भी किसी से कम नहीं है, चाहे हम मुजफ्फर हुसैन बेग के हवाले से बात करें या मोहम्मद रफीक रफ्तार या दीगर। इरशाद ये बताइएगा ना, जो माइनॉरिटी वोट है, स्पेशली सिख कम्युनिटी का वोट बारामूला में मैटर करता है, क्या उनके पोलिंग स्टेशन पर या जहां जहां पर उन्हें पोल करना है वो क्या वो बाहर आना शुरू हो गए हैं, या जिस तरीके की मीटिंग पिछले दिनों हुई थी कि हमने जी कंप्रहेंसिव और मेजर पोल करना है इस बार, वो थोड़ा सा इंतजार होगा और थोड़ी देर में वो सारी चीजें दिखेंगी हमें? देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है, इस वक्त अलग अलग इलाकों में जो है उतने लोग नहीं देख रहे हैं जितने होने चाहिए। हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद जो है लोग घरों से बाहर आएंगे, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे कांडबाग हो या इसके साथ साथ उशकुरा या दीगर जो इलाके जहाँ पे सिख तबके के लोग या दीगर तबके के लोग जो है वो घरों से बाहर आ रहे हैं। जहाँ पे हम ओल्ड टाउन के हवाले से बात करें, यहाँ पे भी इस वक्त लोग जो है आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर चलिए बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप जरा दूसरे पोलिंग बूथ पर भी जाइएगा, वहाँ की सिचुएशन से भी हम रूबरू करवाएंगे अपने नाजरीन को, क्योंकि इंटायर नॉर्थ मतलब आपका बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा, जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, हमारे पास इतलात ये है कि मैसिव वोटिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर लोग बाहर आए हैं। और पहले 1 घंटे के दौरान जिस तरीके की लाइनें हंदवारा, बारामूला, बांडीपोरा और कुपवारा से हमारे पास इतलात और रिपोर्टर्स बता रहे हैं, वो इस बात की अक्कासी कर रही है। जो 3 फैक्टर है इस बार, वो 3 फैक्टर क्या है थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पहले ऋषि के पास चलेंगे। ऋषि खजूरिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो पोलिंग स्टेशन जहां पर आप हैं, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर है। और ये जो वेस्ट पाकिस्तानी वाला रिफ्यूजीज का एक मेजर चंक आज वोट करने जा रहा है, और तकरीबन 75 साल के बाद वो आवाज पूरी होगी जो वो लड़ाई पिछले 75 साल से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा माहौल है, कैसा उत्साह है और क्या कुछ चल रहा है वहां पर?
यहाँ पर आप देखिए किस उत्साह के साथ बुजुर्ग महिला मतदाता भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको हर पोलिंग स्टेशन पर नजर आएगी। जो तमाम व्यवस्था इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है वो अपने आप में काबिल तारीफ हैं। जिस तरह के खुशी के माहौल के बीच अलग अलग मुद्दों के हिसाब से अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए तमाम लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में खास है। जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा, हमारे ग्राउंड जीरो पर संवाददाता ने बताया कि बेहद खुश कर देने वाला माहौल है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। तमाम कैंडिडेट्स ने जमकर पसीना बहाया है इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी यहां पर रखा है और महत्वपूर्ण मुद्दों के बाद अब जो किस्मत है वो एक आम मतदाता के हाथों में है कि वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जीत की कुर्सी पर बैठाते हैं या फिर अगले 5 साल के लिए सत्ता से बेदखल कर देने का उन्होंने मन बना लिया है। सीधे रिपोर्टर के पास चल रहे हैं। कुपवारा से हमारे साथ साहिल शमीम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ बेल्ट, और नॉर्थ बेल्ट का वो इलाका जहां पर आप खड़े हैं, एक तरफ से एलओसी, एक तरफ से वोटरों में जोश जज्बा, दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन ने जो पसीना बहाया पिछले 20-22 दिनों के दौरान कि तमाम तर इंतजामात हो, उसका असर ये कि एंटायर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त मैसिव पोलिंग चल रही है। हमारी इतला ये है न्यूज रूम में। आप ग्राउंड जीरो पर है, कहां पर आप मौजूद हैं और जिस पोलिंग मरकज पर आप हैं सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है? जी गवर, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिला कुपवाड़ा में जिस तरह से सुबह तकरीबन पूरे 7 बजे से ही जो है लोगों का आना शुरू हुआ है। मैं इस वक्त मैं टाउन कुपवाड़ा में मौजूद हूं। गालिजू इस इलाके को बोलते हैं और यहाँ पर जो है लंबी कतारें सुबह से ही जो है लगी हुई है। हालांकि इसी तरह जो है बाकी पोलिंग स्टेशनों पर भी जो है लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है और सुबह से ही जो है जो घरों से लोग बाहर आए और अपने वोट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे सरहदी जिला कुपवाड़ा की लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक, इस वक्त जो है लोग घरों से बाहर आए हैं और लंबी कतारें लगी हुई है हर पोलिंग स्टेशन पर, हर पोलिंग बूथ पर। और यहाँ पर जो है इस वक्त लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि लोगों से कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये साफ तौर मानना है कि 10 साल के बाद जो है ये असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर जो है 10 साल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं थी, लोग जो है इस बार ये चुनने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इनका कैंडिडेट होगा और इनके जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार हो, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि उनके साथ में जो है इन 10 सालों में काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ या बाकी दीगर चीजें हैं। उनको लेकर जो है इस वक्त लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस हिसाब की कैंपेन हुई, स्टार कैंपेनर्स मैदान में उतरे, तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत इस नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर लगाई, पर्टिकुलरली कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के अंदर। चूंकि आप कुपवाड़ा में हैं तो यहां से भी बड़े फेसेस जो है वो आमने सामने हैं। जिस हिसाब की कैंपेन हुई, जिस हिसाब का प्रचार किया गया, उसका असर हम ये देख पा रहे हैं। सुबह सुबह जो लंबी कतारें आपके पीछे हैं, या वक्त गुजरने के साथ साथ हम देखेंगे कि थोड़ा सा ये लोगों का जो आना इस वक्त ज्यादा है, कामकाज भी काफी ज्यादा है, मसरूफियात भी रहती हैं, बाकी काम भी लोग साथ साथ करते हैं, तो उस हिसाब से लोग जल्दी में काम समेटना चाह रहे हैं। या वाकई में जिस हिसाब का प्रचार हुआ, जो कैंपेन चली, उसका ये नतीजा हम सबके सामने जो कतारें आप दाएं बाएं देख रहे हैं। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको यहाँ पर ये बताना जरूर चाहूंगा कि जिस तरह से आज जो है कामकाज का माहौल है, हालांकि इस वक्त जो है किसान लोग अपनी खेती बाड़ी के साथ जो है मसरूफ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों ने कैंपेनिंग में हिस्सा लिया है। अगर हम बात करेंगे बड़े बड़े जिस तरह से यहाँ पर जो दिग्गज लीडर है, जिसमें पीडीपी का कैंडिडेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट या बाकी दीगर जमातें हैं, उन्होंने जो है हर घर जाकर, हर गाँव जाकर जो है लोगों से वोट मांगे। लेकिन लोगों को भी इस बार जो है ये इसमें कोई इसमें ये बिल्कुल यहाँ पर जो है लोग इस वक्त बाहर आए हैं। लोगों का ये मानना है कि उनको जो है अपनी चुनी हुई सरकार। ठीक है जी, ये शमीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं कुपवाड़ा की बात करता हूं तो जरा 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियां मेरे सामने हैं जिन पर बात करना सुबह सुबह बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी है करना, थोड़ी देर में हम वहां पर चलेंगे, हमारे नुमाइंदे वहां से इशफाक के वोट जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन त्रिगाम जो बिल्कुल आपके पास में है, जहां से अभी थोड़ी देर में आप जाएंगे भी, त्रिगाम असेंबली सेगमेंट की सिचुएशन क्या है? क्या चूंकि ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर है, किस तरीके का उत्साह वहां पर है? क्या वहां से कोई डिटेल्स आपके पास आ चुकी है कि किस तरीके की वोटिंग हो रही है त्रिगाम इलाके के अंदर? बिल्कुल गवर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की आपने बात की है, त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त जो है लोग घरों से बाहर आई है, क्योंकि वो जो है
देहाती इलाका है। हालांकि इस ट्रहगाम को नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इस साल बनाई गई है। हालांकि इसमें जो है काफ़ी सीनियर लीडर भी इस वक्त जो है वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन लोग जो है घरों से बाहर आए हैं। जिस तरह से मेरी बात हो गई है, हालांकि कई इलाकों से मुझे इस वक्त भी जो है कॉलें आ रही है कि आप लोग कब यहाँ पर पहुँचोगे और हमारी जो है वहाँ पर निशानदेही करोगे। लेकिन साथ में मैं आपको लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से भी बात करूंगा। लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है लोग घरों से बाहर आए हैं, जोर दर जोर, और लंबी कतारें जो है हर पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी और चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। इससे पहले हम ऋषि खजूरिया के पास भी चला, जरा फटाफट से सुंबल सोनावारी, नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, सुंबल सोनावारी की लंबी कतारें भी दिखाएंगे आपको, और साथ साथ कुछ लोगों से हमारे नुमाइंदे ने बात भी की है सोनावारी इलाके के अंदर। फटाफट से, और आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर है सोनावारी के, उन्होंने हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट को फटाफट से चलाइएगा। आज सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग हो रहा है, थर्ड फेज का पोल।